Guys, we will do the entire Godi and trolling everything. We will talk about some important issues also. But I want to tell you कि इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है. Good morning, friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. We cannot afford to lose a gem like him. इन्होंने देश की बहुत सेवा की है. Well, I've been surviving on just water and some salts, and that is taking a toll finally. Yesterday and today I've been feeling quite low on energy. ये उस बात के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं जिनका इन्हें वादा किया जा चुका था सरकार के द्वारा. प्लीज शो सम कंसर्न, शो योर सपोर्ट टू हिम. And of course it's cold in the open. All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. And let's start with something unexpected. ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको कि आप भी अपनी आंखें मसल लोगे. मैं सच्ची बता रहा हूं. I saw this clip 2 times कि ये क्या सच बोल रही है चिप वाली मैडम जो सिग्नल यहां से यहां लेके जाती थी. See, that's a big concern. परिवारवाद, इतनी बातें होती है परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है. एक परिवार को तोड़ के उसी परिवार के व्यक्ति को अपनी पार्टी में मिला लेना और कहना ये सब परिवारवादी है. बड़ा ही अजीब लगता है. श्वेता जी पॉइंटिंग इट आउट एंड आस्किंग अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जहां एक तरफ गांधी परिवार के परिवारवाद पर सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ कर्नाटक में देवेगौड़ा परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन खिलाया जाता है. एक तरफ पवार परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, दूसरी तरफ उन्हीं पवार के भतीजे की पार्टी के साथ सीट शेयर की जाती है. एक तरफ ठाकरे परिवार को परिवारवादी कहा जाता है, दूसरी तरफ उसी परिवार से निकले राज ठाकरे को साथ लाने की तैयारी हुई. मुझे तो यकीन नहीं हुआ. क्या ये वही श्वेता जी है जिन्होंने 2000 के नोट में चिप डाल के सिग्नल पहुंचाया था? एक तरफ सोरेन परिवार को पिता पुत्र की पार्टी कहा जाता है, दूसरी तरफ सोरेन परिवार की बहू को बीजेपी में शामिल कराया जाता है. अब्दुल्ला परिवार अगर परिवारवाद का प्रतीक है तो क्या चौधरी परिवार की आरएलडी नहीं है? अगर लालू परिवार सिर्फ परिवार से चलती पार्टी है तो पासवान परिवार की पार्टी क्या है? यादव परिवार अगर यूपी का परिवारवादी है तो राजभर और निषाद परिवार की पार्टी नहीं है. Exactly, she's actually making a right point over here. ये क्या हो गया आज तक को? हमारे वीडियो देखने लग गए क्या? आप भी तो मोदी जी के साथ फोटो खिंचवानी तभी पूछ लेती. भाइयों बहनों, खैर कोई बात नहीं, अभी पूछ लिया, अच्छी बात. मुफ्ती परिवार विपक्ष के साथ परिवारवादी तो क्या मांझी परिवार सत्ता के साथ होकर परिवारवादी नहीं है? ये बहस आज इसीलिए छिड़ी है क्योंकि आज कई परिवारों से जुड़ी पार्टियों के साथ मेलजोल की तेजी राजनीति में देखी गई. ये बहुत बड़ा कंसर्न है. मतलब कितना बड़ा दोगलापन है. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. एक और पत्रकार की बात करते हैं, एंड ही इज एक्चुअली आस्किंग अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. I mean, just think about it. We are talking about अब की बार 400 पार, 350 पार. मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हमारे देश को, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. मिस्टर राजीव सरदेसाई was asking a really important question. This government at the moment in parliament does not have a single Muslim MP. These 350 400 par is also probably not going to have a single Muslim MP. 13% of your population in a way is being invisibilized. How many Muslims? I don't want to say it in this room also, but I know in my own colony, which is an affluent upmarket colony, how many Muslims live there today? There is a systematic invisibilizing of the Muslim. I'm not saying. और सब कुछ छोड़ के आवाज को सुनना पर चेहरा देखना तिहाड़ी का. एक्सप्रेशन चेक करो उसके. Since we are in a media conclave, we in the media should also look inside. How much have we done to spread these kinds of stereotypes, prejudice, and the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to? Nothing can be more dangerous for India in the future, the country with the 3rd largest Muslim population, if the party in power with 400 MPs cannot throw up a single Muslim MP. उसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भाग जाऊं, बस यहाँ से कहीं निकल जाऊं मैं. Spread these kind. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? Also, the one who was asking a question, ये उस दिन हाथी का जूस पी के नहीं आया था. You're getting some claps as well, and there's some people who. And good that we got the longer clip. People were actually appreciating this question. Louder claps, some people not necessarily very happy. मतलब भारत के जनमानस में ये समझ है कि हम हेट पॉलिटिक्स को इतना बढ़ावा ना दें. देखो यार,
ये गलत होता है। हमें शक्ति है, सामर्थ्य सबको साथ लेकर चलने की, तो इस बात को नेताओं को समझना चाहिए। And the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to. विश्व हमारी तरफ देख रहा है, तो इन सब चीजों का तो ध्यान रखा जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? But don't think so that after that media is completely cured. There are so many stupid activities they are doing. मैं फिर बता रहा हूँ, 400 पार करने के लिए तो गोदी मीडिया मारा जा रहा है। ये बदतर से बदतर होता जा रहा है। लास्ट टाइम ये कंसर्न था कि यार अपोजिशन लीडर की एक भी पिक्चर नहीं लगाते, लेकिन पूरे टाइम मोदी जी का एक चेहरा दिखता है। दुर्भाग्य यह है कि 1 घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। ली अबाउट पिक्चर, आपको अपोजिशन का नाम भी पूरा नहीं मिल रहा है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहती हूँ। अरे आई एम नॉट जोकिंग, ये हो रहा है, ये डिबेट हुई है। उन्होंने कहा हमारा नाम तो पूरा लिख दो। आपके टॉप बैंड पर एनडीए चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारी अलायंस का नाम इंडिया है, INDIA, चाहे आप डॉट के साथ ही लगा लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन आपके टीवी चैनल पर उसको इंडी दिखाया जा रहा है। मतलब सीरियसली गाइस, ये मतलब थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं रख रहे हैं कि ये पत्रकार कहला दे खुद को। जी मुझे इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए इस चैनल से कि एक अलायंस का आप पूरा नाम देते हैं, दूसरे अलायंस का आप आधा नाम दे रहे हैं। ये किस, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? दलाल। ये वही गुल्लू और वैनम का चैनल है, इनसे तो उम्मीद ही छोड़ दो। न्यूज चैनल बोल रहे हो खुद को, अपोजिशन पार्टी का पूरा नाम तक नहीं लिख रहे यार। मतलब हमारा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं आप। अंबानी साहब का चैनल दोस्ती बनी रहे चल रहा था, वैसे ये बहुत अच्छे से दिखाते हो। अंबानी साहब, हेलो अंबानी साहब। हाँ हो गया नाच गाना हो गया, समझो तो सही। ये तो एक मतलब बेसिक है न्यूज चैनल्स का। आप बांसुरी बजा रहे हो, अच्छा बजाओ, चैन की बांसुरी बजाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। I mean, try to understand how opposition is fighting here. एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और अपोजिशन वाले लिटरली रोना रो रहे हैं कि यार हमारे अकाउंट सीज कर रहे हैं। All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Think about it. यहाँ पे विपक्ष के नेताओं के पास ट्रेन से आने जाने के पैसे नहीं है एंड रूलिंग पार्टी लोगों के व्हाट्सएप में घुस गई है। बता रही है देखो विकसित भारत, हाँ फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग भाई बंद करो, दिस इज अनअप्रोप्रिएट। और विकसित भारत की बात है तो हाँ काफी विकसित हो, सच्ची अच्छा है। नो इवन आई ऑल्सो गॉट द व्हाट्सएप। मैं गरीब हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सीरियल नंबर था वो आ चुका है, अब आपको और पता चल जाएगा। इतना पैसा दिया गया है, लेकिन फिर भी मीडिया थोड़ी बहुत बात करता है और विपक्ष से सवाल पूछ लेता है। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? पर एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो लोग है ना, जनता पब्लिक सब जानती है और वो देख रही है सब कुछ। दैट्स एक्चुअली स्कैरी। कैन नॉट प्रिडिक्ट द मूड ऑफ द नेशन। पूरे टाइम अपोजिशन को लेके बैठे रहते हैं और आजकल इनके हाथ एक और नया मुद्दा लग गया है। ये बंदा भी जब बाहर निकलेगा और न्यूज चैनल्स को देखेगा, this guy will also get a shock how they are disrespecting his parents. आप अपने बेटे के कभी बैंक अकाउंट्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, अगर उसमें कहीं से अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, आप उससे पूछते हैं कहां से आया है पैसा? You should ask questions softly. इन्होंने थोड़ी गुनाह किया है। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ YouTube से ही चल रहे थे आपका घर? And actually news channels are selling their tears. हमारे घर में ना 3 दिन से ना पेट में दाना नहीं गया था। But he broke the law. इससे अच्छा तो वेनम को घर पे रख लेना था। इतना जहर निकालता है रोज। तो यही चल रहा है यार। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत अनइवन हो रहे हैं, पर हाँ जनता सब देख रही है, देखो क्या होता है। इस बार आपके लिए गाना नहीं लगाऊंगा, इस बार आपके लिए कुछ और है, चटुकारिता से जुड़ा हुआ। Enjoy that. सामने वाले की प्रशंसा में जबरन अपनी जीप तलुआ से मारन लगे थे। इससे वो आदमी गिल होके उसके सबरे काम फ्री में कर देता है। जीव की इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। यह चापलूसी अंग्रेजन के जमाने से शुरू भई है। तो करना